दोस्तों, आपने कभी सुना है चार्ली चैपलिन से शादी करने के लिए हजारों लड़कियां दीवानी थीं, लेकिन जरा सोचो वो कैसा दिखता था। ना कोई मॉडल जैसी बॉडी, ना 6 फुट लंबा कद, ना ही कोई माचो मैन वाली पर्सनैलिटी। फिर भी दुनिया भर की लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या पैसे से नहीं होता, बल्कि एक फीलिंग होती है। वो फीलिंग तब आती है जब कोई शख्स खुद के साथ ईमानदार होता है, जब वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बस अपने असली रूप में होता है। लेकिन आज हर जगह फेकनेस भरी पड़ी है। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ दिखाने का नाटक, महंगी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाकर कूल बनने की कोशिश, ऐसे मैसेज टाइप करना जिससे सामने वाली लड़की इंप्रेस हो जाए। पर सच्चाई ये है, तुम जितना कूल बनने की कोशिश करोगे उतना ही नकली लगोगे। तुम जितना खुद को छुपाओगे उतना ही लोग तुमसे दूर भागेंगे। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो। अगर तुम आज भी वही पुरानी डेटिंग टिप्स फॉलो कर रहे हो, लड़कियों को कैसे इंप्रेस करें, कैसे एकदम परफेक्ट पिकअप लाइन बोले, कैसे अल्फा मेल बने, तो सुन लो, ये सब बकवास है। अगर सच्चे अट्रैक्शन को समझना है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा, ना कि कोई नकली ट्रिक्स अपनानी होंगी। मॉडल्स अट्रैक्ट विमेन थ्रू ऑनेस्टी वो किताब है जो तुम्हें ये नहीं सिखाएगी कि कैसे किसी लड़की को पटाओ। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि कैसे खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आएं। इस बुक के ऑथर मार्क मैनसन कोई रिलेशनशिप गुरु नहीं है और ना ही कोई पिकअप आर्टिस्ट। वो सच्चाई बताते हैं और वो सच्चाई कड़वी होती है। उनकी किताबें दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल चुकी हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक ने लाखों लोगों को लाइफ में फेकनेस से बाहर निकलने और सच को अपनाने की हिम्मत दी। और मॉडल्स उनकी सबसे ईमानदार और दमदार किताब है। ये किताब डेटिंग को किसी ट्रिक की तरह नहीं, बल्कि एक सच्ची ग्रोथ जर्नी की तरह देखती है। अब आगे क्या? इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे अट्रैक्शन का असली साइंस क्या है, लड़कियां असल में किन लड़कों की ओर खींचती हैं, कैसे तुम बिना किसी नकली टैक्टिक्स के अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकते हो। अगर तुमने कभी खुद से पूछा है, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं स्मार्ट हूं, फिर भी लड़कियां मुझे इग्नोर क्यों करती हैं, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारी सोच बदल देगी। तो चलो शुरू करते हैं। मॉडल्स अट्रैक्ट विमेन थ्रू ऑनेस्टी। इससे पहले आप हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर 1 ऑनेस्टी इज द अल्टीमेट अट्रैक्शन। सोचो जरा, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, उससे मिलने जाते हो, मन में यही सोच चल रही है, क्या बोलूं, कैसे इंप्रेस करूं, कोई ऐसी लाइन बोल दूं जिससे वो तुरंत पसंद करने लगे। तुम अपने दिमाग में सैकड़ों प्लान बना रहे हो। ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाना वरना सिंप लगोगे, थोड़ा रहस्यमयी बनो, उसे लगे कि तुम स्पेशल हो, खुद को सुपर कॉन्फिडेंट दिखाओ, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर जब तुम उसके सामने बैठते हो, तुम उसे इंप्रेस करने की इतनी कोशिश करते हो कि वो महसूस कर लेती है कि तुम नकली हो। हाँ, तुमने सब कुछ सही किया, अच्छे कपड़े पहने, स्मार्ट बातें की, लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं बना। क्यों? क्योंकि असली आकर्षण दिखावे में नहीं, ईमानदारी में होता है। आजकल हर जगह फेकनेस फैली हुई है। इंस्टाग्राम पर लोग परफेक्ट पर्सनालिटी का ड्रामा कर रहे हैं, महंगी गाड़ियां, जिम में बनी बॉडी, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन जो चीज सच में आकर्षित करती है वो है तुम्हारी रियलनेस। लड़कियां सिर्फ स्मार्टनेस या गुड लुक से इंप्रेस नहीं होती, वो तब आकर्षित होती हैं जब वो तुम्हारी सच्चाई महसूस कर सकती हैं। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने सच को अपनाने की जरूरत है। सोचो, तुम किसी लड़की से पहली बार मिल रहे हो, तुम्हें डर है कि कहीं वो तुम्हारे बारे में गलत ना सोचे, कहीं तुम्हें रिजेक्ट ना कर दे, इसीलिए तुम अपनी सच्चाई छुपाते हो। तुम झूठ मूठ का ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने लगते हो। तुम सिर्फ वही बातें करते हो जो उसे पसंद आ सकें। तुम अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हो, पर लड़की यह सब महसूस कर लेती है। वो समझ जाती है कि तुम दिखावा कर रहे हो। उसे लगता है कि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, और यही चीज उसे दूर कर देती है, क्योंकि आकर्षण दिखावे से नहीं भरोसे से बनता है। अब एक और सीन सोचो, तुम किसी लड़की से मिलते हो और बिना किसी दिखावे के वैसे ही पेश आते हो जैसे तुम असल में हो। हाँ, मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मुझे सच में तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। क्या होगा? वो मुस्कुराएगी क्योंकि उसने तुम्हारी सच्चाई महसूस की। उसे लगेगा कि तुम अपने अंदर इतने कॉन्फिडेंट हो कि अपनी फीलिंग्स को छुपाने की जरूरत नहीं समझते, और यही चीज तुम्हें सबसे अलग बना देगी। अगर आकर्षण का असली राज
कुछ बनने में नहीं, बल्कि बस खुद को अपनाने में है। तो लड़कियां उन लड़कों से आकर्षित होती हैं जो खुद के साथ ईमानदार होते हैं, जो बिना डरे अपनी सच्चाई सामने रखते हैं, जो अपनी खामियों को अपनाने की हिम्मत रखते हैं, जो दूसरों को इम्प्रेस करने के बजाय बस अपने सबसे अच्छे वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की से मिलो, कुछ बनने की कोशिश मत करो, बस खुद को अपनाओ। चैप्टर 2, वल्नरेबिलिटी इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। तुम पहली बार किसी लड़की के सामने बैठे हो, दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, हथेलियां हल्की सी पसीने से भीग रही हैं, पर तुम कूल दिखने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोच रहे हो, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए वरना वो मुझे डिस्परेट समझेगी। मुझे सुपर कॉन्फिडेंट बनना होगा ताकि मैं ज्यादा इंप्रेसिव लगूं। मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर हकीकत ये है, तुम जितना कूल बनने की कोशिश करोगे उतना ही नकली लगोगे, और लड़की उसे वो ऑकवर्ड वाइब साफ महसूस होगी। उसे लगेगा कि तुम खुद से ही कंफर्टेबल नहीं हो, और यही चीज उसे दूर कर देगी। अब दूसरी सिचुएशन देखो, तुम पहली बार किसी लड़की से मिलते हो, तुम्हें सच में वो पसंद आ रही है, थोड़ा नर्वस भी हो, लेकिन इस बार तुम अपनी सच्चाई छुपाने की बजाय उसे अपनाते हो। यार सच कहूं तो मैं थोड़ा नर्वस हूं, पर क्योंकि तुम सामने बैठी हो इसलिए अच्छा भी लग रहा है। अब क्या होगा, वो हंस देगी, माहौल रिलैक्स हो जाएगा, तुम उसे ऐसा एहसास दोगे कि तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, और यहीं से असली अट्रैक्शन शुरू होता है। मास्क हटाओ, असली बनो। आज की दुनिया में लड़कों को यही सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, इमोशंस मत दिखाओ, कमजोरी मत दिखाओ, पर सच ये है कि जो लोग अपनी खामियों को अपनाते हैं वही सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं। जो खुद की कमजोरियों से नहीं भागते वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। जो क्या सोचेगी कि परवाह छोड़ देते हैं वही सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। क्यों वल्नरेबिलिटी असली ताकत है। सोचो, दो लड़के हैं, लड़का एक कूल बनने की कोशिश में दिखावा कर रहा है, खुद को ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा है और वो असहज लग रहा है। लड़का दो खुद से ईमानदार है, जो महसूस कर रहा है उसे खुले में कहने की हिम्मत रखता है, कोई दिखावा नहीं, कोई नकलीपन नहीं। अब सोचो, लड़की किससे ज्यादा कनेक्ट करेगी, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, यही फर्क पड़ता है। अगर सच्ची ताकत अपने डर को छुपाने में नहीं बल्कि उसे अपनाने में है, तो लड़कियां उन लड़कों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं जो खुद को किसी और जैसा दिखाने की कोशिश नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की जगह उन्हें अपनाने की हिम्मत रखते हैं, परफेक्ट बनने की बजाय रियल बनने को तवज्जो देते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की के सामने जाओ, कूल बनने की कोशिश मत करो, बस खुद को अपनाओ। चैप्टर 3, चेज ग्रोथ नॉट विमेन। सोचो जरा, दो लड़के हैं, दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग अलग चल रही है। लड़का एक हर सुबह उठता है और सबसे पहले लड़कियों को टेक्स्ट करता है। हर शाम सोने से पहले सोचता है कि कौन सी लड़की उसके बारे में क्या सोचती होगी। हर दिन उसका सारा ध्यान किसी न किसी लड़की को इम्प्रेस करने में लगा रहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी लड़की उसके पीछे नहीं भाग रही। वो जितनी कोशिश करता है उतना ही रिजेक्ट होता है, वो जितना अटेंशन मांगता है उतना ही लोग उसे इग्नोर करते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, लड़का दो हर सुबह उठता है और सबसे पहले अपने गोल्स पर ध्यान देता है। हर दिन वो अपने करियर, अपनी हेल्थ, अपनी स्किल्स पर काम करता है। उसे किसी लड़की को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद एक ऐसा इंसान बन जाता है जिससे लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। अब सोचो, लड़कियां किस लड़के की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगी। बिल्कुल सही, वही लड़का जो अपनी लाइफ पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ औरतों पर। असली मर्द और नकली सिंप में फर्क क्या है? आजकल बहुत से लड़के यही सोचते हैं कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ जाए तो मुझे उसे इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। पर सच ये है कि जो लड़के औरतों को ही अपनी पूरी जिंदगी बना लेते हैं वही सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं। जो खुद को प्रायोरिटी नहीं देते उन्हें कोई और भी प्रायोरिटी नहीं देता। जो खुद की इज्जत नहीं करते उन्हें कोई और भी इज्जत नहीं देता। जो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते उनकी किसी को भी परवाह नहीं होती। अगर तुम एक ऐसा लड़का हो जो लड़कियों के पीछे भागता रहता है तो यकीन मानो, लड़कियां तुमसे हमेशा दूर ही भागेंगी। तुम्हें पता है असली अट्रैक्शन कैसे काम करता है? सोचो, तुम्हारे सामने दो लड़के खड़े हैं। पहला लड़का दिन रात लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है, हर लड़की को खुश करने की कोशिश करता है, अपना कोई विजन नहीं,
कोई गोल नहीं, कोई लाइफ डायरेक्शन नहीं। दूसरा लड़का अपनी जिंदगी के मिशन पर फोकस कर रहा है, खुद की हेल्थ, करियर और पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहा है। कोई भी लड़की उसकी जिंदगी में आए या ना आए, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जिंदगी पहले से ही शानदार है। अब बताओ, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? बिल्कुल वही लड़का जिसने खुद को सबसे पहले रखा। लड़कियों को अपनी लाइफ पर्पस मत बनाओ। तुम्हारी जिंदगी का मकसद किसी लड़की को पटाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी का मकसद खुद को ऐसा इंसान बनाना होना चाहिए जिससे लड़कियां खुद खींची चली आएं। तुम्हारी जिंदगी का मकसद कुछ बड़ा करना होना चाहिए जिससे तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़े। तुम्हारी जिंदगी का मकसद एक ऐसी लाइफ बनाना होना चाहिए जो इतनी अमेजिंग हो कि कोई भी लड़की उसमें शामिल होना चाहे। तुम जब खुद को बेहतर बनाते हो तो तुम बिना किसी कोशिश के अट्रैक्टिव लगने लगते हो। पैसा कमाओ, स्किल सीखो, बॉडी बनाओ, अपनी लाइफ की क्वालिटी सुधारो। तुम्हें लड़कियों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हारी तरफ आएंगी। जो लड़के औरतों को अपनी दुनिया बना लेते हैं वो हमेशा अकेले रह जाते हैं। जो लड़के खुद की दुनिया बनाते हैं उनके पास हमेशा बेहतरीन औरतें होती हैं। तो अगली बार जब तुम सोचो मुझे ये लड़की कैसे मिलेगी, तो पहले खुद से पूछो, क्या मेरी लाइफ इतनी अमेजिंग है कि कोई लड़की खुद उसमें शामिल होना चाहे? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है। चैप्टर 4, हाई वैल्यू मैन हैव बाउंड्रीज। एक लड़का है जो हमेशा नाइस गाय बनने की कोशिश करता है। लड़कियां उससे कुछ भी कहें वो हाँ कर देता है, चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा। वो कभी किसी को ना नहीं कहता। लोग उसका फायदा उठाते हैं और फिर उसे इग्नोर कर देते हैं। अब दूसरी तरफ एक लड़का है जो खुद की इज्जत करता है, जिसके अपने रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं, जिसे अगर कोई गलत ट्रीट करे तो वो सीधे बाहर निकल जाता है। अब बताओ, कौन सा लड़का ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? बिल्कुल वो जो खुद को प्रायोरिटी देता है। एक हाई वैल्यू मर्द कभी भी किसी के भी अप्रूवल के लिए नहीं जीता। किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि लोग क्या कहेंगे। किसी भी लड़की के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर कोई उसे अनादर से ट्रीट करता है वो सीधा दूर चला जाता है। अगर कोई उसे टेस्ट करने की कोशिश करता है वो बिना डरे अपनी जगह बनाए रखता है। अगर कोई उसे इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहे वो ना कहने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, यस मैन मत बनो, हाई वैल्यू मैन बनो। आजकल बहुत से लड़के नाइस गाय सिंड्रोम के शिकार होते हैं, यानी उन्हें लगता है कि अगर वो हमेशा हाँ कहेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने ना कहा तो लोग छोड़ देंगे। उन्हें यह समझ नहीं आता कि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं लेगा। अब सोचो, जब कोई लड़का बिना रीढ़ के हर बात में हाँ करता रहता है, क्या वो अट्रैक्टिव लगेगा? बिल्कुल नहीं। पर जब एक मर्द अपनी बाउंड्रीज सेट करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन उसकी लाइफ में रहेगा और कौन नहीं। वो किसी से वैलिडेशन मांगने के बजाय खुद की इज्जत करता है। वो दिखाता है कि उसकी लाइफ में सेल्फ वर्थ सबसे ऊपर है, और यहीं से रियल रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन शुरू होता है। हाई वैल्यू मर्द की 3 सबसे बड़ी खूबियां। 1, वो बिना डरे ना कहता है। अगर कोई चीज उसकी वैल्यूज से मेल नहीं खाती, अगर कोई उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अगर कोई सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा, तो वो बिना किसी डर के ना कह सकता है। तो वो टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। अगर कोई लड़की उसे बार बार इग्नोर कर रही है तो वो उसे छोड़ देता है। अगर कोई उसे गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश करता है तो वो उसमें फंसता नहीं। अगर कोई उसकी सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है तो वो बिना झिझक अपनी जगह बना लेता है। 3, वो खुद को अप्रूवल के लिए नहीं बेचता। उसे किसी के लाइक या डिसलाइक की चिंता नहीं होती। वो अपना टाइम, एनर्जी और इज्जत सिर्फ उन लोगों पर लगाता है जो उसे वैल्यू देते हैं। उसे अगर किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता तो वो दिखावा नहीं करता। लड़कियां उसी मर्द को रिस्पेक्ट करती हैं जो खुद को रिस्पेक्ट करता है। तुमने कभी देखा होगा, कुछ लड़कों को लड़कियां धक्का देकर दूर कर देती हैं और कुछ लड़कों की रिस्पेक्ट करती हैं, उनकी केयर करती हैं। इसका राज क्या है? रिस्पेक्ट। लड़कियां उन लड़कों की कद्र करती हैं जो खुद की कद्र करते हैं। जो मर्द खुद की वैल्यू जानता है उसे कभी किसी और से अप्रूवल मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मर्द अपनी सीमाओं को बनाए रखता है उसे कभी किसी को खुश करने के लिए झुकना नहीं पड़ता। जो मर्द खुद से प्यार करता है उसकी जिंदगी में सबसे अच्छी चीजें खुद आ जाती हैं। जो आदमी खुद की इज्जत करता है वो कभी किसी और की वैलिडेशन के लिए नहीं गिड़गिड़ाता। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी लिमिट टेस्ट करे, जब कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे,
जब कोई तुम्हारे साथ रिस्पेक्ट से पेश ना आए तो तुम क्या करोगे? अपनी लिमिट सेट करोगे, डरोगे नहीं बल्कि खड़े रहोगे। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसे अलविदा कहोगे। यही हाई वैल्यू मर्द की पहचान है। चैप्टर 5, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन, बी पोलराइजिंग। सोचो, तुम किसी पार्टी में हो। एक लड़का सबको खुश करने में लगा है, कभी किसी की हाँ में हाँ मिला रहा है, कभी किसी की। तुम्हें भी ये मूवी पसंद है? हाँ हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। तुम्हें रॉक म्यूजिक पसंद नहीं? अरे हाँ, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पसंद। वो हर किसी की पसंद के हिसाब से खुद को बदल रहा है ताकि लोग उसे पसंद करें। अब दूसरी तरफ एक लड़का है जो अपनी बात बिल्कुल क्लियर और बेझिझक कहता है, हाँ मुझे रॉक म्यूजिक पसंद है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई। ईमानदारी से कहूं तो ओवररेटेड है। अब बताओ कौन सा लड़का ज्यादा आकर्षक लगेगा? बिल्कुल वही लड़का जो बोल्ड है, जो अपनी राय रखता है, जो सच में खुद को जानता है। दोस्तों, सबको खुश रखने वालों को कोई भी याद नहीं रखता। बहुत से लड़के ये गलती करते हैं, वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो किसी की भी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर मैं सबकी पसंद के हिसाब से चलूंगा तो सब मुझे पसंद करेंगे। पर सच ये है कि ऐसे लोग कभी किसी को याद नहीं रहते। जब तुम अपनी असली राय नहीं रखते तो तुम भीड़ में खो जाते हो। जब तुम खुद को हर बार दूसरों के हिसाब से ढालते हो तो तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं बचती। जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता। याद रखो, पोलराइजिंग लोग ही दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षण पैदा करते हैं। पोलराइजिंग होने का मतलब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती किसी से बहस करो। इसका मतलब है तुम्हारे अपने विचार और स्टैंडर्ड्स हैं और तुम उन्हें बिना किसी डर के रखते हो। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो बिना शर्माए उसे एक्सप्रेस करो। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो बिना हिचकिचाए ना कहो। अगर कोई तुमसे सहमत नहीं भी होता तो भी तुम अपनी पहचान बनाए रखो। लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं जो खुद के इतने कंफर्टेबल होते हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि कौन उन्हें पसंद करता है और कौन नहीं। सोचो, दो लड़के एक ही लड़की से मिलते हैं। लड़का एक, वैलिडेशन सीकर, वो लड़की की हर बात से 100% सहमत होता है। वो लड़की के हंसने पर जबरदस्ती हंसता है ताकि उसे लगे कि वो मजेदार है। वो कुछ भी कहने से पहले सोचता है कि लड़की उसे जज तो नहीं कर देगी। लड़का दो, पोलराइजिंग एंड ऑथेंटिक, वो अपनी सच्ची राय रखता है बिना दिखावा किए। वो डरता नहीं कि लड़की को उसकी बात पसंद आएगी या नहीं। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर लड़की उससे सहमत नहीं भी हो तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ कौन सा लड़का ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? बिल्कुल सही, वही लड़का जो खुद की सच्चाई के साथ जीता है। हर कोई तुम्हें पसंद करे ये जरूरी नहीं। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। कुछ लोगों को तुम्हारी बातें पसंद आएंगी, कुछ लोगों को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। जो लड़के अपनी असली पहचान बनाए रखते हैं वही सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं। औरतें उन मर्दों की तरफ आकर्षित नहीं होती जो पसंद की जाने की कोशिश करते हैं। वे उन मर्दों की तरफ खींची चली आती हैं जो खुद के साथ इतने कंफर्टेबल होते हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं होती कि कौन उन्हें नापसंद करता है। तो अगली बार जब तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगो तो रुक जाओ, अपनी सच्ची राय रखो। डर मत कि लोग तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं। खुद को एक्सप्रेस करो, खुद की पहचान बनाओ और तब देखो कैसे लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। चैप्टर 6, टेक एक्शन, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट नॉट बॉर्न। सोचो, एक लड़का है जो हर बार सही समय का इंतजार करता है। जब वो किसी लड़की को पसंद करता है तो सोचता है थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए फिर बात करूंगा। जब उसे किसी मौके पर खुद को प्रूव करना हो तो कहता है अभी मैं तैयार नहीं हूं। जब उसे एक्शन लेना हो तो खुद को समझाता है अभी सही टाइम नहीं आया। और फिर वो कभी भी पहला कदम नहीं उठाता। वो हमेशा सोचता रहता है लेकिन कुछ करता नहीं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और भी कमजोर हो जाता है। अब दूसरी तरफ एक लड़का है जो चाहे डरता हो, नर्वस हो, फिर भी एक्शन लेता है। वो अप्रोच करता है, भले रिजेक्ट हो जाए। वो मौके का इंतजार नहीं करता बल्कि मौके बनाता है। वो बार बार गिरता है लेकिन हर बार कुछ सीख कर उठता है। अब बताओ कौन सा लड़का ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा? बिल्कुल वही जो एक्शन लेता है, जो रिस्क उठाता है, जो हार मानने से पहले कोशिश करता है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये सीखा जाता है। बहुत से लड़कों को लगता है कि कॉन्फिडेंस एक इनबिल्ट चीज है, कि कुछ लड़के
नेचुरली कॉन्फिडेंट पैदा होते हैं, पर यह सच नहीं है। कोई भी कॉन्फिडेंस लेकर पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस सीखने से आता है, बार बार कोशिश करने से आता है। हर कॉन्फिडेंट इंसान कभी असंकोची, इनसिक्योर था, लेकिन उसने डर को हराया। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है। टेक एक्शन, स्टॉप ओवर थिंकिंग। आज के समय में बहुत से लड़के ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। अगर मैंने बात की और उसने मना कर दिया तो? अगर मैं अप्रोच करूं और लोग मुझे जज करने लगें? अगर मैं फेल हो गया तो? पर असली सच ये है, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम पहले से ही फेल हो। फेल होने से बड़ा फेलियर है कोशिश ही ना करना। हर एक्शन तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, हर रिजेक्शन तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर फेलियर तुम्हें अगले मौके के लिए तैयार करेगा। यही फर्क होता है कमजोर और कॉन्फिडेंट आदमी में। तुम सोचते रहोगे या करोगे? चलो दो लड़कों की कहानी देखते हैं। लड़का एक वेट्स फॉर द राइट मोमेंट। उसे कोई लड़की पसंद है, लेकिन वो हमेशा सही समय का इंतजार करता रहता है। जब भी उसे बोलने का मौका मिलता है, वो नर्वस होकर चुप रह जाता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। लड़का 2 टेक्स एक्शन, लर्न्स एंड ग्रोज। वो अपनी घबराहट के बावजूद अप्रोच करता है। भले रिजेक्ट हो जाए, लेकिन वो सीखता है, सुधारता है और फिर से कोशिश करता है। धीरे धीरे वो इतना कॉन्फिडेंट बन जाता है कि कोई भी सिचुएशन उसे रोक नहीं पाती। अब बताओ, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव और सक्सेसफुल बनेगा? बिल्कुल सही, वही जो डर के बावजूद एक्शन लेता है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के 3 सबसे बड़े सीक्रेट्स हैं। 1, अप्रोच करने से मत डरना। अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो जाओ और बात करो। अगर किसी से कुछ पूछना है तो पूछो। अगर किसी मौके पर जाना है तो बिना सोचे निकल पड़ो। डर तुम्हारे दिमाग में है, एक्शन लेने के बाद डर खत्म हो जाता है। 2, फेलियर से सीखो, पीछे मत हटो। हर कॉन्फिडेंट इंसान को कभी ना कभी रिजेक्शन झेलना पड़ा है। हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी ना कभी हार का सामना किया है। हर ग्रेट आदमी पहले कई बार गिर चुका है, लेकिन उसने हर बार सीख कर खुद को बेहतर बनाया। रिजेक्शन तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें मजबूत बनाता है। 3, सही टाइम का इंतजार मत करो, अभी से शुरू करो। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम बातें कम और एक्शन ज्यादा लोगे। खुद को तैयार करने के लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। अभी करो, अभी जीतो, अभी खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। अट्रैक्शन इस बात पर नहीं निर्भर करता कि तुम क्या कहते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कौन हो और एक्शन लेकर तुम खुद को क्या बनाते हो। तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम सोचते रहोगे या आज से एक्शन लेना शुरू करोगे। चैप्टर 7, फाइंड विमेन हु लाइक यू फॉर यू। सोचो, एक लड़का है जो हर उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है जिसे वो पसंद करता है। वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वो बस लड़की को खुश करने में लगा रहता है। वो अपने नेचुरल बिहेवियर को छुपाकर ऐसा बनने की कोशिश करता है जो लड़की को पसंद आए। अगर लड़की को रोमांटिक लड़के पसंद हैं तो वो जबरदस्ती रोमांटिक बनने की कोशिश करता है। अगर लड़की को माचो मैन पसंद है तो वो खुद को टफ दिखाने की कोशिश करता है। अगर लड़की को किसी खास टाइप के लड़के पसंद हैं तो वो अपने आप को उनकी कॉपी बनाने की कोशिश करता है। पर क्या होता है, लड़की को उसकी ये कोशिशें पता चल जाती हैं। वो देख सकती है कि ये लड़का रियल नहीं है, बल्कि दिखावा कर रहा है। और जैसे ही ये समझ आता है, अट्रैक्शन खत्म। अब दूसरी तरफ एक लड़का है जो बिल्कुल रियल है, जिसे जो पसंद है वो उसी तरह बिहेव करता है, जिसे जो सही लगता है वो वही बोलता है। जिसे कोई लड़की पसंद आए वो सिर्फ उसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ऐसी लड़की को ढूंढता है जो उसे वैसे ही पसंद करे जैसे वो है। अब बताओ, कौन सा लड़का ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? बिल्कुल वही लड़का जो बिना दिखावा किए अपनी असली पहचान बनाए रखता है। हर लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी, और ये बिल्कुल ठीक है। बहुत से लड़कों को लगता है कि हर लड़की को पटाना उनका काम है, कि हर औरत को उन्हें पसंद करना चाहिए। पर यह सोच ही गलत है। हर इंसान को सब कुछ पसंद नहीं आ सकता। हर लड़की को एक ही टाइप के लड़के पसंद नहीं आते। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम्हें किसी लड़की को फोर्स करके पसंद करवाना पड़ रहा है तो वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। बेवजह कोशिश करने से अच्छा है उन औरतों को ढूंढो जो तुम्हें वैसे ही पसंद करें जैसे तुम हो। खुद को बदलो मत, सही इंसान को ढूंढो। अगर तुम किसी को पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कोई कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें किसी और लड़की को ढूंढना चाहिए जो तुम्हें वैसे ही पसंद करे जैसे तुम हो। याद रखो, जो तुम्हें रियल में पसंद करेगा वो तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। तुम्हें किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा काम हर लड़की को इम्प्रेस करना नहीं है, तुम्हारा काम सही लड़की को ढूंढना है। दो तरह के लड़के, कौन ज्यादा खुश रहेगा? लड़का एक, अप्रूवल सीकर, वो हर लड़की को इम्प्रेस करने में अपनी एनर्जी खराब करता है। अगर कोई लड़की उसे पसंद नहीं करती तो वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वो रियल नहीं रहता बल्कि खुद का नकली वर्जन बनाता है। लड़का दो, नोज हिज वर्थ, वो अपनी असली पहचान बनाए रखता है। वो अपनी एनर्जी सिर्फ उन लड़कियों पर लगाता है जो उसे वैसे ही पसंद करें जैसा वो है। उसे पता है कि जो लड़की उसे पसंद करेगी उसे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बताओ, कौन सा लड़का ज्यादा खुश, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा? बिल्कुल सही, वही जो अपनी असली पहचान के साथ खड़ा रहता है। अगर तुम हर लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो। सही लड़की खुद तुम्हारी लाइफ में आएगी अगर तुम खुद पर फोकस करोगे। जब तुम बिना किसी दिखावे के अपनी पहचान के साथ खड़े रहोगे तब वही लोग तुम्हारे करीब आएंगे जिनसे तुम्हारा असली कनेक्शन होगा। इम्प्रेस मत करो, सही लोगों को खुद ही तुम्हारी ओर आने दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैग्नेट उन्हीं चीजों को खींचता है जो उसके लिए बनी होती हैं। लड़कियों को मत बदलो, खुद को मत बदलो, बस सही लड़की ढूंढो जो तुम्हें वैसे ही पसंद करे जैसे तुम हो। तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम हर किसी को इम्प्रेस करने में अपनी एनर्जी खराब करोगे या सिर्फ उन लोगों पर फोकस करोगे जो तुम्हारी असली पहचान को पसंद करते हैं। तुमने इस सफर की शुरुआत एक सवाल से की थी, मैं कैसे उस आदमी की तरह बन सकता हूं जिससे औरतें खुद को खींचा हुआ महसूस करें। लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ जवाब नहीं है बल्कि एक नया माइंडसेट है। अब तुम गेम नहीं खेलोगे, तुम खुद पर काम करोगे। अब तुम फेक कॉन्फिडेंस नहीं बनाओगे, तुम असली आत्मविश्वास लाओगे। अब तुम औरतों के पीछे नहीं भागोगे, तुम अपनी लाइफ इतना अमेजिंग बनाओगे कि सही औरतें खुद तुम्हारी तरफ आएंगी। तुम अब लड़कों की भीड़ में खोए रहने के लिए नहीं बने, तुम खुद की पहचान बनाने के लिए बने हो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम एक्शन लोगे? अब तक की पूरी ऑडियो बुक में तुमने वो सीक्रेट्स सीखे जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम सिर्फ सुनोगे या अब से एक्शन लेना शुरू करोगे? क्योंकि सिर्फ जानने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब तुम अपने डर से लड़कर पहला कदम उठाते हो। अब अगला स्टेप तुम्हारा है। क्या तुम अब भी उसी पुरानी लाइफ में रहोगे या तुम आज से खुद को वो इंसान बनाना शुरू करोगे जिसकी मौजूदगी ही अट्रैक्टिव हो? तय कर लो, तुम अब भी एक्सक्यूज बनाओगे या अपनी जिंदगी खुद बदलोगे? तुम अब भी दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागोगे या खुद को इतना ग्रेट बनाओगे कि अप्रूवल की जरूरत ही ना पड़े? तुम अब भी सोचते रहोगे या एक्शन लोगे? याद रखो, सफलता उन लोगों के पास जाती है जो मौके का इंतजार नहीं करते बल्कि मौके बनाते हैं। अट्रैक्शन उनके पास जाता है जो अपने मिशन पर फोकस करते हैं और असली खुशी उन्हीं को मिलती है जो खुद के साथ ईमानदार रहते हैं। तुम्हारी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हम हर दिन नया कंटेंट लाते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करो और अपने ग्रोथ जर्नी को अगले लेवल पर ले जाओ। धन्यवाद।